अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं जनाब? सब ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, किस क्लास में हैं हम मौजूद? उर्दू की क्लास में। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आजकल जिस सबक पे हम काम कर रहे हैं वो है हमारी किताब का सबक नंबर 12, चैप्टर नंबर 12। बिल्कुल ठीक। तो अब तक हमने काफ़ी काम इसका कर लिया है। आपका काम कितना मुकम्मल है? अपनी कॉपीज़ में, किताबों में कंप्लीट है? वाह भाई, बहुत अच्छी बात है। तो जब काम कंप्लीट हो जाता है अपनी टीचर को बताते हैं ना, उसकी तस्वीर भेजते ही, शाबाश। तो चलें फिर आज भी हम एक और सरगर्मी अपने इसी सबक से करते हैं मुकम्मल। और ये कौन सी है ये जानने के लिए जल्दी से किताब खोलिए और आ जाइए पेज नंबर 71 पे। आज जो हम काम करेंगे वो पेज नंबर 71 और 72 पे मौजूद है हमारी किताब के। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेज नंबर 71 पे क्या है। जी हाँ, आज जो सरगर्मी करनी है मुकम्मल वो है अल्फाज साजी की मश्क। ठीक है, अल्फाज साजी, जिसमें हम कुछ नए लफ्ज़ बनाना सीखते हैं, कुछ नई बात सीखते हैं। यहाँ क्या लिखा है? मिलते जुलते मतलब। मिलते जुलते मतलब। कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जिनके एक जैसे माने होते हैं, मसलन बेतुका, फजूल। इन्हें हम माने अल्फाज कहा जाता है। हम माने अल्फाज के इस्तेमाल से जुमला अच्छा लगता है और हम एक ही बार बार पढ़ने से बच जाते हैं। यहाँ बात हो रही है कुछ ऐसे अल्फाज की जो हम माने अल्फाज होते हैं, यानी अल्फाज अलग अलग हैं लेकिन देखा जाए, समझा जाए तो उनका मतलब एक ही होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी गई, बेतुका और फजूल। अब बेतुका हम कहते हैं ना, क्या बेतुकी बात की जा रही है, यानी फजूल बात है। चाहे फजूल कहें चाहे बेतुका कहें, लफ्ज़ अलग हैं लेकिन मतलब एक ही है। अब यहाँ पे हमें काम क्या करना है ये देखते हैं। जी, यहाँ आगे जो छोटी सी एक सरगर्मी है इसमें हमसे कहा जा रहा है कि मंदरजा झेल अल्फाज के दुरुस्त हम माने अल्फाज के गिर्द दायरा लगाएं। फिर पढ़िए, मंदरजा झेल अल्फाज के दुरुस्त हम माने अल्फाज के गिर्द दायरा लगाएं। यहाँ कुछ अल्फाज दिए गए हैं, हमें सही हम माने लफ्ज़ देखना है कौन सा है और फिर उस पर दायरा लगाना है। पहला लफ्ज़ है हमारे पास बीमारी। बीमारी, आपको पता है बीमारी का मतलब। अच्छा, इसके लिए हम माने लफ्ज़ कौन से दिए गए हैं? बीमारी के साथ है मरीज़ या मर्ज़। अब बताइए, बीमारी का अगर हम माने लफ्ज़ हो तो बीमारी मरीज़? नहीं, मरीज़ तो खुद बीमार होता है। फिर बीमारी का हम माने लफ्ज़ कौन सा होगा? मर्ज़। मर्ज़ का मतलब भी बीमारी है और बीमारी का मतलब मर्ज़, एक ही बात है। तो यहाँ पे हम किस लफ्ज़ पे दायरा लगाएंगे? मर्ज़ पे। ठीक। फिर हमारे पास दूसरा लफ्ज़ मौजूद है इब्तिदा। इब्तिदा, और इब्तिदा के लिए हम माने अल्फाज मौजूद हैं आगाज़ और अंजाम। तो आपका क्या ख्याल है, इब्तिदा का हम माने लफ्ज़ कौन सा होगा? इब्तिदा का मतलब है शुरुआत, किसी चीज़ को शुरू होना। तो इससे हमें समझ में आ जाती है बात कि इब्तिदा का हम माने लफ्ज़ है आगाज़। आगाज़, तो आप इस पे दायरा लगा देंगे। तीसरा लफ्ज़ है हमारे पास दरख्त। दरख्त, और दरख्त के साथ जो हम माने अल्फाज दिए गए हैं वो है झाड़ी और शजर। अब बताइए, दरख्त के लिए कौन सा हम माने लफ्ज़ ठीक है? झाड़ी? नहीं, शजर। बिल्कुल ठीक। तो आप किसके गिर्द दायरा लगाएंगे? शजर के गिर्द दायरा लगाएंगे। फिर हमारे पास चौथे नंबर पे लफ्ज़ मौजूद है स्याही। स्याही, स्याही के साथ हमारे पास जो अल्फाज दिए गए हैं एक है सब्ज़ और एक है कालक। अब बताइए क्या लफ्ज़ है ये? सब्ज़ तो हरे कलर को कहते हैं, स्याही काले रंग को कहते हैं, यानी कालक सही लफ्ज़ है। इसके गिर्द दायरा लगा दीजिए जल्दी से। फिर आखिरी और पांचवा लफ्ज़ है हमारे पास सर्द। सर्द, और इसके हम माने अल्फाज हैं गर्म और ठंडा। अब क्या होता है सर्द? ठंडा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो जल्दी से ठंडा के गिर्द दायरा लगा दीजिए। इस तरह हमने ये छोटी सी सरगर्मी मुकम्मल की जिसमें हमने हम माने अल्फाज ढूंढे। आपने साथ मुकम्मल कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, वरना कर लीजिएगा जल्दी से ये काम मुकम्मल। अच्छा जी, यहाँ पे जो एक चीज़ और दी गई है वो है गिनती की मश्क। जो काम किसने करना है इस मश्क पे? आपने करना है।
यहाँ जो गिनती की मश्क दी गई है, कितनी गिनती लिखनी है हमने, कहाँ से कहाँ तक लिखनी है, यहाँ पर है कहाँ से कहाँ तक, जल्दी से बताइए। जी हाँ, यहाँ पे हमारे पास हमने 16 से लेके 30 तक गिनती याद करनी है और साथ साथ तमाम गिनती में तमाम आदाद और अल्फाज भी लिखने हैं। ठीक है, ये काम हो जाएगा। यहाँ पे आप आदाद में लिखेंगे और यहाँ पे आप अल्फाज में लिखेंगे। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। जी, तो 16 से 30 तक गिनती की आप ये बेहतरीन सी मश्क करेंगे, आदाद भी लिखेंगे और अल्फाज में भी गिनती लिखेंगे। और फिर ये दोनों काम छोटे छोटे से हैं, जल्दी से मुकम्मल हो जाएंगे। अच्छा, गिनती की मश्क आप किताब में भी कीजिएगा और अच्छी प्रैक्टिस के लिए कॉपी में भी कर लीजिएगा। ठीक है, और जब आपका ये सारा काम मुकम्मल हो जाएगा फिर क्या करेंगे? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, इसकी तस्वीर अपनी टीचर को भेजेंगे और इसके साथ साथ एक वॉइस रिकॉर्डिंग बनाएंगे जिसमें गिनती सुनाएंगे अपनी टीचर को। ठीक है, 16 से 30 तक। तो फिर आप ये काम सारा कीजिए मुकम्मल और मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।